हुए झूमती इन बहारों में। नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे हैं। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आप सभी का दीपावली कैसे रही ज़रूर बताना। मेरी दीपावली थोड़ी सी मतलब क्या बोलूँ, अच्छा भी रहा। थोड़ा सा बेटी का तबीयत ख़राब हो गई थी तो इतना ज़्यादा तैयार तो हम नहीं हो पाए। लेकिन हाँ, बाहर आपको दिखाती हूँ। देखो, ये ऊपर से दिखता है ना, इतना सुंदर दिखता है, इतना कलरफुल। मोबाइल में नहीं पता चल रहा है, लेकिन हाँ, बहुत ही ज़्यादा कलरफुल, बहुत सुंदर दिख रहा था। तो शाम को मैंने कैसे पूजा किया, बस उसी के वीडियो में बना पाई हूँ, तो उतना ही मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। व्लॉग ज़्यादा अच्छे से नहीं बना पाई हूँ, बेटी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयार भी नहीं हो पाई थी। लेकिन हाँ, दीपावली की पूजन में कोई कमी नहीं रखा था। जो भी मुझसे हो पाया, जितना भी हो पाया, उन सभी चीज़ों को मैं ज़रूर किया। तो अखंड दीपक का स्थापना किया था मैंने। सबसे पहले घी का एक अखंड दीपक जलाया, फिर बहुत सारे दीप जलाए। और कहते हैं कि इस दिन कोई भी जगह खाली नहीं रहना चाहिए। तो देखिए बाहर कितनी सुंदर हो रहा है। बाहर मैंने सभी को, सबसे पहले इस पूरे ब्रह्मांड को मैंने एक बार दीपक दिखाती हूँ। तो है तो बहुत छोटी सी चीज़, देखिए पूरे ब्रह्मांड के आगे हमारा क्या होता है, कुछ नहीं। लेकिन फिर भी हम अपनी कर्तव्य ज़रूर हमें करनी चाहिए। इसके बाद देखो, घर के बाहर जो ना 2 दीपक हमें दहलीज में ज़रूर लगानी चाहिए। 2 दीपक मैंने यहाँ पे दहलीज में लगाया। यहाँ पे थोड़ी सी खाली जगह थी। यहाँ पे मेरा मन था कि लाइट से बहुत अच्छे से सजाऊं, लेकिन वही नहीं हो पाया सब चीज़। और जो कचरे का डब्बा होता है वहाँ पे, बाथरूम में, जहाँ पे मतलब जहाँ पे भी आपका कोई भी रूम का कोई भी कोना, चाहे वो बाथरूम का भी कोना हो क्यों ना, उजाला होना चाहिए। कोई भी कोना जो है ना आपका खाली नहीं होनी चाहिए। तो मंदिर में दीपदान के बाद इसी तरह से मैंने घर के हर कोने में दीपदान किया। और ये दोनों दीपक मैंने लिया था, आप लोगों को बताया था। तो इसमें भी दोनों दीपक को मैंने प्रज्वलित किया। धनतेरस के दिन पूजन कर लिया था, तो आज दीपावली के दिन इनकी यूज़ भी कर लिया। इसके बाद हमारे यहाँ ना सबसे पहले सभी लोगों को टीका लगाया जाता है। उसके बाद जो है ना पूजन शुरू किया जाता है। तो सभी को टीका लगा। अभी सासू माँ आई हुई है तो उनको भी टीका कर दिया और बच्चों को भी टीका कर दिया। तो ये टीका होना बहुत ज़रूरी है। टीका होने के बाद अभी हम लक्ष्मी नारायण जी की स्नान किया। लक्ष्मी नारायण बोल रही हूँ, लक्ष्मी गणेश जी की स्नान किया। तो देखिए, जैसा थोड़ा सा इत्र डाल के सुगंधित स्नान किया, गंगा जल डाला था और इसी तरह से सुगंध स्नान किया। तो वही कह रही हूँ ना कि देखो, बहुत ऐसा नहीं कि बहुत धूमधाम से कर पाई, लेकिन हाँ, अपने हिसाब से जितना हो सके मैं कर पाई। सप्तधान मैंने आप सभी के साथ शेयर किया था। चौकी, बिल्कुल उसी चौकी में ही मैंने पूजन किया जिस चौकी मैंने आप सभी के साथ पूजा विधि शेयर किया था। उसी चौकी में ही मैंने पूजन किया है। तो सप्तधान का भी पूजन कर लिया, लक्ष्मी जी गणेश जी की पूजन कर लिया, लक्ष्मी नारायण जी की पूजन कर लिया। और धनतेरस के दिन से ही मैं भगवान धन्वंतरी और कुबेर जी को स्थापना कर देती हूँ। ठीक है, स्थापना मतलब उनकी मूर्ति मेरे पास रखा रहता है और लाल कपड़े में बांध के मैं जो उनको तिजोरी में रखती हूँ। एक्चुअली तिजोरी नहीं, अलमारी में रखती हूँ। तिजोरी कहाँ होता है आजकल, अलमारी में रख देती हूँ। तो जहाँ पे मेरा धन पोटली रहती है उसी जगह पे सेम धन पोटली के साथ ही मैंने इनकी भी विग्रह रख देती हूँ। तो इनकी साल भर जो है ना मंदिर में मैं नहीं रखती। तो इसी तरह से देखो, सभी को मैं टीका कर लूँगी, सभी को अक्षत अर्पण करूँगी। अक्षत के बिना टीका संपूर्ण नहीं होता है। आप लोगों को मैंने अपनी पूजा विधि में भी बताया था। तो सभी को अक्षत अर्पण करेंगे, वस्त्र अर्पण करेंगे। और जो सप्तधान है, सप्तधान की पूजा हमें ज़रूर करनी चाहिए। माता की चरण में लेके आई थी, तो माता के चरण का भी मैंने पूजन इस दिन कर लिया। और जो मेरे पास माला है, उस माला का भी पूजन मैंने कर लिया है। तो देखिए, मैंने ना एक हाथी लेके आई थी, आप लोगों ने थोड़ा सा देखा होगा, मैंने अलग से इनकी वीडियो नहीं बना पाई। तो एक हाथी मैं लेके आई थी, ये मिट्टी की बनी हुई है। तो प्रॉस्पेरिटी का जो है ना, कहते हैं कि बहुत प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक है। तो घर में सुख समृद्धि जिसको बोलते हैं, उसके प्रतीक है। तो उस हाथी को भी मैंने लेके आई, उनकी भी पूजन किया। और एक छोटा सा दीपावली का घर आपको दिख रहा होगा पीछे, तो वो भी मैं लेके आई थी। इन सभी का मैंने अलग से वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि बेटी ने ही वीडियो थोड़ा बहुत बनाया और उसकी तबीयत थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं था। तो इसीलिए जैसे भी बना पाई वैसे ही बना लिया। इसके बाद देखो, ये एक धूपदानी मैंने लिया। बहुत मुझे मन था ये लेने के लिए और कोइंसिडेंटली धनतेरस के दिन ये डिलीवर हुआ। ये मैंने ऑनलाइन लिया था, मुझे बहुत पसंद था ये।
काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी लेने के लिए। और कहते हैं ना कि जब होना होता है तभी होता है, तो धनतेरस के दिन इसकी डिलीवरी हुई। तो धनतेरस के दिन ही मैंने पूजन भी किया और बाद में दीपावली के दिन से यूज़ करना शुरू कर दिया। तो आप लोगों को ये कैसे लगा ज़रूर बताना। तो ये जो है ना, ये लोकल मार्केट में भी अवेलेबल है, लेकिन मैं मतलब लोकल मार्केट में बहुत बड़ा साइज़ था और मंदिर में हर चीज़ बड़े बड़े हो जाते हैं ना, तो रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये है हमारे राधा किशन जी, इनके ड्रेस बहुत सुंदर था, लेकिन वही है कि कैमरा में उतना अच्छा फ़ोटो नहीं आ पाया है। कभी मैंने इनका ना ड्रेस अलग से आप लोगों को दिखाऊंगी, किसी शॉर्ट्स में दिखा दूंगी। काफ़ी सुंदर लग रहा था। अब आई भोग के बारी, तो ढेर सारा मिठाई, ढेर सारा फल, थोड़ा सा खीर बनाया था और बाद में जो है ना पूरी वगैरह, वही थोड़ा सा मैंने पूरी बनाया था, थोड़ा सा मैंने भगवान के लिए ही बनाया था, बाकी हमारे लिए ना रोटी बना लिया था मैंने। और पान में रख के हमने सभी भगवान को ना जो बतासा रखते हैं, जैसे जैसे मैंने आप लोगों को बताया उसी तरह से भोग लगाया और फिर माता लक्ष्मी के ऊपर खील की वर्षा किया कि माता लक्ष्मी हमेशा ही हमारे ऊपर आपके आशीर्वाद का वर्षा इसी तरह से होता रहे। तो बहुत अच्छा लग रहा था। जब मैंने पूजा कर रही थी ना, तो शुरू में मुझे लग रहा था कि कैसे करूँ, कैसे होगा कि नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा पूजा होता है और ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई चीज़ छूट जाए। तो मैंने पहले से ही चौकी तैयार करना शुरू कर दिया था ताकि कोई चीज़ ना छूटे। फिर भी जितना मुझसे हो पाया मैंने कर लिया। इसके बाद बारी थी लक्ष्मी दीपदान की। तो पान के पत्ते के ऊपर इस तरह से लक्ष्मी दीपदान ज़रूर करती हूँ मैं। धनतेरस के दिन ही कर देती हूँ, कभी कभी दीपावली के दिन तो ज़रूर करती हूँ, कभी कभी धनतेरस के दिन भी करती हूँ। तो वैसे तो देखो लक्ष्मी दीपदान साल भर भी करते हैं बहुत लोग। मुझे साल भर तो मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि साल भर बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे होता है तो नहीं हो पाता है, लेकिन दीपावली के टाइम पे ज़रूर करूँगी। चारों तरफ से माता का कृपा इसी तरह से रहे। तो देखो जितना हो सके, जैसे हो सके आप उसी हिसाब से पूजन करो। मैं क्या कहती हूँ कि ऐसा नहीं कि मेरे पास बहुत सारा सामान होगा तभी पूजन होगा। एक समय ऐसा भी होता है कि कोई भी सामान नहीं होता है, और जैसे जैसे आप कोई चीज़ में गहरी तरीके से क्या बोलते हैं, जुड़ जाते हैं ना, तो आपके पास वो चीज़ें अपने आप आने लगती है। मेरे पास भी ना इतना सारा सामान पहले नहीं होता था, लेकिन अब धीरे धीरे जब एक एक करके चीज़ें जुड़ती गई तो अब बहुत अच्छा लगता है जब सब कुछ मिल जाता है। तो आप लोग भी थोड़ी सी आरती ले लो। सभी को आरती दे दिया, बच्चों को भी आरती दे दिया, और इसी तरह से मेरा दीपावली की पूजन हुआ। तो कैसे लगा आप लोगों को दीपावली की पूजन ज़रूर बताना। और दीपावली की पूजन के बाद हमने थोड़ी बहुत रंगोली किया। रंगोली की फ़ोटोग्राफ्स मेरी बेटी ने ज़्यादा नहीं निकल पाई है, क्योंकि उसकी काफ़ी ज़्यादा सर दर्द बढ़ गया था, मुझे भी थोड़ा टेंशन लग रहा था। तो मैंने सासू माँ ने मिलकर थोड़ा बहुत रंगोली किया। रंगोली का बहुत शौक़ था मेरे बेटी को, रंगोली बहुत अच्छा देने का काफ़ी शौक़ था, लेकिन उस दिन वो हुआ नहीं। तो देखते हैं आगे जब भी होगा। थोड़ा बहुत हमने कर लिया, रंगोली वगैरह थोड़ा बहुत तो कर ही लिया था। एकदम तो खाली नहीं छोड़ा जाता है चीज़ों को, लेकिन हाँ उसको बहुत बड़ा करके एक सुंदर सा रंगोली देने का शौक़ था, जो कह सकते हैं कि उतना उस लेवल पे नहीं हो पाया। बाकी तोरण हमने लगा दिया था, बड़ा सा एक तोरण लगाया था, बहुत सुंदर लग रहा था देखने में। फ़ोटोग्राफ्स नहीं ले पाया, बार बार बोल रही हूँ, फ़ोटोग्राफ्स नहीं ले पाई। एक रिक्वेस्ट था एक्चुअली कि आप अपने व्लॉग शेयर करो। मैं व्लॉग बहुत अच्छे से नहीं बना पाई इस बार, कोई बात नहीं। इसके बाद हमने छोटा सा एक हवन किया था। हवन की विधि भी आप लोगों से शेयर करके रखा है। तो इस तरह से देखो छोटा सा एक हवन किया था। हवन के बाद सब लोगों ने हवन से मतलब हम लोग क्षमा प्रार्थी भी हुए कि कुछ ना कुछ कमी तो रह ही जाता है, हम अपनी तरफ से कुछ भी कोशिश करें। तो हमने सबने हाथ जोड़ किया, भगवान के सामने पूजन किया, आरती किया, और इसके बाद घर के बड़े हैं, मेरी सास सबसे बड़ी है, तो उनकी भी मैंने चरण छुआ, सब लोगों ने चरण छुआ, और इसी तरह से जो ना दीपावली की पूजन हमारा कंप्लीट हुआ था। तो दीपावली की पूजन का थोड़ा बहुत जितनी भी क्लिप लिया आप लोगों के साथ शेयर किया मैंने। आप लोग भी आइए हमारी पूजा में थोड़ा सा शामिल हो जाइए, और थोड़ा सा ना जो आरती है, हवन है, आप लोग भी इनका टीका करके जाइए। थोड़ा सा माता रानी की चरण छू के उनका भी थोड़ा सा आशीर्वाद ले लीजिए। मैं यही प्रार्थना करूँगी कि मेरे परिवार से जो भी जुड़े हुए हैं, चाहे वो यूट्यूब के परिवार हो, चाहे वो मेरे ससुराल के परिवार हो, चाहे वो मेरे मायके की परिवार हो, या मेरे भाई बंधु हो, सभी को भगवान के आशीर्वाद की प्राप्ति हो। सभी लोग बहुत अच्छे से रहे, सभी प्रकार के मनोकामनाएं, जो भी सात्विक मनोकामनाएं हैं, वो सब पूरा हो। तो बस यही कल्पना करूँगी सभी के सामने, और इसी तरह से मेरी दीपावली के पूजन हो गया। Podría escribir un muro de lamentos y
मंदिर सजाने के काम मैंने आज ही सुबह ही किया था, यानी कि दीपावली के दिन सुबह ही किया था। और जो ना करते करते लगभग दोपहर हो गया था। तो ये हमारे गोपाल जी, राधा रानी सब लोगों को तैयार कर दिया था। तो सब लोग यहाँ पे बहुत सुंदर से बैठे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। टाइम टाइम पे भोग लगा रही थी, जैसे जैसे मिठाई आ गया, कुछ सामान आ गया तो भोग लगा दिया। और यहाँ पे हमने राधा कृष्ण जी को तैयार करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे हमारे राधा कृष्ण जी तैयार हो गए हैं। ऊपर लाइट लगाया, लेकिन लाइट बहुत ज़्यादा थी तो अलग से नहीं दिख रहा था, बट ओरिजिनली सामने से काफ़ी अच्छा लग रहा था। लाल लाइट लगाया था मैंने। और ये है हमारे राधा कृष्ण जी। तो इसी तरह से ना मंदिर का भी काम हमने कर लिया था। तो मंदिर में भी दीपक जलाना है, सब कुछ करना है, हर चीज़ दीपावली के दिन कहीं पे भी कोई चीज़ खाली नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा दीपावली का तैयारी कर लिया। और इसके बाद जो है ना सीधा खाना बनाने पहुंची, क्योंकि कुछ चीज़ें बनी हुई थी, कुछ रोटी वगैरह बनाना था। सासू माँ भी कुछ कुछ सब्जी वगैरह बना रही थी। तो बस इतना ही जो है ना, इतना ही ब्लॉग। और सही बताऊं, देखो मेरी हालत, मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं हो पाई थी, बिल्कुल भी, मतलब बस ऐसे ही जैसे थी घर पर उसी तरह से मैंने पूजन कर लिया था। मन था काफ़ी अच्छे से तैयार होंगी, काफ़ी अच्छे से करूँगी, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, पूजा में कोई कमी नहीं रखा, इतना ही मैं कह सकती हूँ कि हाँ, पूजा में जो भी रिचुअल्स है, माता को खुश करने के लिए जो भी रिचुअल्स है वो सारे मैंने किया। तैयार भी मुझे होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो पाया। कोई बात नहीं। अब बाहर जो है ना, इसके बाद काफ़ी फटाके होते हैं देहरादून में। एक चीज़ मैंने नोटिस किया, 8-9 बजे तक कुछ भी नहीं होता है, सब अपने अपने घर में बिज़ी रहते हैं। और उसके बाद ना खूब रात तक फटाके फोड़ते रहते हैं। तो आज की व्लॉग फिर यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा है। थोड़ा सा भी कुछ अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को हैप्पी दिवाली। बाय बाय दोस्तों।